रोती हुई दशा को देख करके महात्मा पहचान गए कि इनके ऊपर कृपा हो गई है। रो रहा था। दो देवियां आईं दिन में, सुंदर थाल का प्रसाद लाईं। प्रसाद पवाया, बालक ने प्रसाद पाया। अब तो बड़ा प्रसन्न है बालक प्रयागदास प्रसन्न होकर के घर आया गया। दौड़ा दौड़ा घर आया। मां रोने लगी। मां का रो रो कर हाल बेहाल है। और जैसे ही बालक प्रयागदास को देखा, सोई गले से लिपटा कर बोली, कहां गए थे हमको छोड़ करके? देखा तुमने, तुम चले गए थे, मैं तो मरने ही वाली थी बेटा, कहां तुम चले गए थे? तो रोता हुआ बालक मां के गले में लग करके कहता, मां मैं अपनी बहन के यहाँ पर राखी बांधने गया था। मां देखो, ये मेरी बहन ने मुझे हाथों में राखी बांधी है। आहा, जहां हाथों में राखी देखी, सोई प्रयागदास की मैया के भी आंखों में आंसू बहने लगे, झरझर आंसू बहने लगे। और एक कोने में जाकर फबक फबक कर रोती हुई कहती, धन्य है सियाजू, तुमने हमारी लाज रख दी, आज इस भैया की लाज रख दी तुमने। धन्य रोती हुई प्रयागदास की मां भी धन्यवाद देती, धन्य है सियाजू, आज हमारी लाज रख दी। अब तो मैया का बड़ा कौतुक जागा। अच्छा बेटा, मिली थी बहन, कैसी थी? तो प्रयागदास बोले, मां पायन में पनहीना होते, मां पायन में पनहीना होते, उत भूषण छवि तन पे है छाजी। हमारे तो पांव में पादुका भी नहीं थी, लेकिन मां हमारी बहन के बहनोई के बड़े ठाट बाट। पायन में पनहीन हेते, उत भूषण छवि की तन में छाजी, जाहे बिनीत लिखी धरनी, ताही की बहिनी गजराज विराजी। मैया हम तो धरती में रहते हैं, लेकिन हमारी बहन तो हाथी पर बैठकर आई थी। अच्छा और कोई बात? प्रयागदास कहता, मां मान की बात नहीं मन में, मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मुहे माजी। मान की बात नहीं मन में, चित्त में एक चोट लगी मुहे माजी। बात कही बहनी दुई चार, बात कही बहनी दुई चार, पर बोले नहीं बहनोई मिजाजी। बहन ने तो बात की है, पर बहनोई बड़े मिजाजी थे, अमीर है ना, अमीर आदमी है, तो बोले नहीं बहनोई मिजाजी। और जैसे इतना सुना तो मां रोने लगी और धन्य है श्री किशोरी जू, श्री जानकी जू को धन्यवाद देने लगी। बड़े प्रेम पूर्वक मैया और बालक रहने लगा। धीरे धीरे वो बालक बड़ा हो गया। एक दिन उसकी मां मर भी गई। अब तो इसे समझ में भी आ गया कि हमारी जानकी जी बहन जरूर हैं, वो तो बचपन में कृपा हो गई, अब तो बड़ा असंभव है। संत बने और बाद में महाराज जी इसी प्रयागदास बाबा को, ये जानकी जी को बहन मानते थे, इनका नाम मामा प्रयागदास पड़ा है। बहुत सिद्ध महात्मा हुए मामा प्रयागदास, और अयोध्या में आकर के रहने लगे थे। और इनको पूरे अयोध्या वाले मामा जी कहते थे, मामा प्रयागदास, मामा प्रयागदास। बोले क्यों? बोले जानकी जी को ये अपनी बहन कहते थे, राम जी को बहन हुई। अयोध्या में आए, एक दिन राम कथा सुन रहे थे, तो अयोध्या में राम कथा सुनते सुनते पंडित जी ने सुनाया कि भगवान को 14 साल का वनवास हो गया। वहीं रोने लगे कि बताओ तो, घर छोड़ के चले गए, ऊपर से हमारी बहन को भी ले गए। इतने रोने लगे कि तुरंत गांव में गए, 2-4 जगह, बोले भाई हमें कुछ रुपया चाहिए। आज तक तो मांगे नहीं, लोगों ने भी खूब दिल खोल कर दिया कि आज तक मांगे नहीं, अब किस लिए चाहिए? बोले हमारी बहन और बहनोई बन गए हैं, तो उन्हें बिस्तर की व्यवस्था करनी। सुना है पाँव में कुछ नहीं पहन गए, कम से कम पहन तो लेंगे। पादुकाली जूता लाए, 2 बड़े बड़े बिस्तर उठाए और सिर पे रख के जंगल गए भगवान को ढूंढने। लेकिन भगवान तो मिले नहीं। अकेले में बैठ बैठ करके कहने लगे, लड़ाई तो सबके घर में होती रहती है, जंगल जाने की क्या जरूरत थी? काहे को जंगल चले गए? छोटी छोटी बातों पे बन चले गए। अच्छा तुम तो चले गए सो ठीक है, हमारी बहन को भी ले गए।
अच्छा तो जंगल चले भी गए थे, पांव में तो कछु पैर जाते, लगना जे तुम्हें तो कोई खुराक नहीं है। चलो कोई बात नहीं, अब मिल जाओ, कहाँ हो बताओ, जे हम कछु पादुका ले आए सो जे पहन लो, बिस्तर ले आए सो सोत रहियो। अब सिर पे बिस्तर रखें, हाथ में पादुका लें, जंगल ही जंगल घूम रहे। राम जी जानकी जी की तरफ देख के बोले देखो तुम्हारा भैया कितना पगला है। जानकी जी बोली अब क्या करें, हैं तो भैया ही हैं। फिर क्या, चित्रकूट जब आए तो चित्रकूट में प्रयागदास जी मंदाकिनी के किनारे जाकर बैठकर रोने लगे और बोले बाहर आओ, नहीं तो हम अपने प्राण त्याग दें, निकलो बाहर, बहुत होगा खेल। भगवान को दया लगी, भगवान ने सोचा कि अब प्रकट होना चाहिए, सोई भगवान प्रकट भय। भगवान ने उन्हें समझाया कि ये तो लीला थी, और वहीं मंदाकिनी के किनारे जो तपस्वी राम हैं उन्होंने साकेत का दर्शन मामा प्रयागदास को करवाया कि वो तो केवल बन की एक लीला थी, हमारे असली ठाट बाट देखो ये है। तब जब जे बाहर निकले बोले जय हो, तुम्हारे लोग का कमियां है कछु की। अब बोले हम इनको क्या करें, भगवान बोले तुम ही ले रहा, इन्हें एक करवा लो। कुंभ चल रहा था प्रयागराज में, तो कुंभ में बाहर ही नीम के नीचे इन्हें बढ़िया अपनी खाट बिछाई, खाट के नीचे पानी को करवा रखो, बढ़िया सोए। आदमी बोले प्रयाग में आए, कुंभ में चलो अंदर। तो ये हाथ जोड़ के बोले नीम के नीचे खाट बिछी है, नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। नीम के नीचे खाट बिछी है, खाट के नीचे करवा, और प्रयागदास अलमस्ता सोवे राम लला को सरवा। बोले हम तो हैं सारे, बोले किसके, बोले बहनोई हैं राम जी हमारे, हम हैं उनके सारे, अब हमें फिक्र फिर क्या करना, सिर पर सीता राम फिक्र फिर क्या करना। धन्य है, धन्य है। इसी से फिर यह बात सिद्ध हो गई जिस सूत्र को लेकर के हम 7 दिन की कथा सुन रहे हैं। भगत के भगवान को आज भी आना पड़ा, लीला करनी पड़ी, इस कथा से सिद्ध हो गया क्या, भगत के बस में भगवान। अरे भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त हैं इनके प्राण, भगत के बस में भगवान। बोलो भाई।